हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन थे वो एंड हो चुके हैं 27 जून को ही। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब जारी होगा और अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका अलॉटमेंट लेटर जो है वो कब जारी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 22 जून को स्टार्ट हुई थी, 27 जून तक रही थी रात 12 बजे तक। और ये जो है अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, यही जो है इसी दिन आपका जो है अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। 30 जून 2024 को जो आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, शाम 10 बजे से पहले पहले ही ये जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जो है जारी हो जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है तब आपको करना क्या होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। सीट एक्सेप्ट कैसे होगी, उसके लिए आपको 40,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको जो है 8 जुलाई तक जो है कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है, शाम 6 बजे से पहले पहले। 8 जुलाई से पहले पहले आपको जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं अपने, उससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अभी हम इस पर बात कर लेते हैं कि आप जो सीट एलोकेशन, आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट नंबर 5, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे अ सीट कन्फर्मेशन फीस ऑफ INR 40,000 ओनली। तो आपको क्या है, 40,000 रुपीज़ की जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है वो पे करनी होगी। ये क्या है, आपकी कॉलेज फ़ीस में जो है ऐड हो जाएगी 40,000 रुपीज़। एक तरीके से ये आपकी कॉलेज फ़ीस है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में, ये आपकी कॉलेज फ़ीस में 40,000 रुपीज़ जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं, ये ऑनलाइन मोड में जमा होगी जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, यूपी टू कंफर्म सीट अलॉटमेंट, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्टेड अगेंस्ट ट्यूशन फी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो देखिए, जैसे ही आपके सभी काउंसलिंग के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये क्या होगा, आपके अलॉटेड कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपकी ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट इन पर्सन टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको पर्सनल जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना। टू डिपॉजिट एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी ऑफ INR 2,000 रुपीज़। तो ये जो 2,000 रुपये हैं ये भी आपके पर कॉलेज में जाने वाले हैं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस है। ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट में, ये 2,000 रुपीज़ जो है आपके जाने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे होगा 42,000 रुपीज़, ये जो आपके हैं सीट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद ही जाएंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं, टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस। ये देखिए, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फेलिंग टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विल लीड टू फाइट ऑफ काउंसलिंग सिक्योरिटी फी INR 5,000। तो क्या है, अगर आपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की या फिर आपने जो सीट कन्फर्मेशन फीस पे नहीं की तो आपको जो सिक्योरिटी मनी है 5,000 रुपीज़ की, उसको जब्त कर लिया जाएगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। तो आपको क्या करना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें बता दी है, वो आपको लेके जानी है और उनकी फ़ोटो कॉपी करके ले जानी है। सबकी एक पेयर जो है उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के ले जानी है सभी की। ऑल एडमिशंस आर प्रोविजनल एंड कैन बी कैंसल्ड एट एनी टाइम इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। तो अगर कोई भी जानकारी या कुछ भी रॉन्ग हुआ आपके एडमिशन प्रोसेस में तो क्या आपका एडमिशन किसी भी टाइम कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप डॉक्यूमेंट ठीक से लेके जाएं और उनकी एक फ़ोटोकॉपी सेट लेके जाएं। फिर इसमें बात कर लेते हैं, आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन विंडो। तो जैसा कि जिन बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलेज नहीं मिला है और वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, कहीं पर भी अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपकी जो रेजिग्नेशन विंडो है वो 31 जुलाई से 5 अगस्त तक इसमें रहने वाली, शाम 6 बजे तक। और अगर आप इसमें रिज़ाइन नहीं करते हैं, अगर आपने रिज़ाइन नहीं किया तो आपकी क्या है, जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है 40,000 रुपये और बाकी ये जो काउंसलिंग फ़ीस है ये जब्त कर ली जाए। और इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यार, आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन द मॉप अप राउंड इफ कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन द कॉलेज। तो मान लीजिए आपने मॉप अप राउंड या सीट अलॉटमेंट ये सब कुछ हो गया आपका और आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं या रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं लास्ट डेट तक, तो आपकी जो अलॉटेड सीट है, आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है और सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है जो 40,000 रुपये, तो ये जो आपके 45,000 टोटल रुपीज़ आपकी सीट जो है जब्त कर ली जाएगी। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उसमें आप रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें।
और अगर आपको पहले ही मालूम है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना ही नहीं है, आप पहले से ही वो करना चाहते हैं, तो या तो आप ये 40,000 रुपीज़ ही पे ना करने, क्योंकि ये भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे अगर आपने पर्टिकुलर कॉलेज जो भी अलॉट हुआ अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया। और अगर आप जैसे एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप क्या है, जब रेजिग्नेशन विंडो ओपन हो तो रिज़ाइन कर दें, जिससे कि आपकी फीस जो है ये जब्त ना हो। फिर बात कर लेते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली एट द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन। तो जब आपकी एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगी तब तक क्या है, आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है शो करने पड़ेंगे। बाकी उन्हें आप जमा कब तक कर सकते हैं, जमा आपकी एकेडमिक सेशन जब तक स्टार्ट होती है तब तक आप उनको जमा कर सकते हैं। बाकी आपको जो है शो जो करने होंगे वो पहले से ही करने होंगे ये सब कुछ, और जो उनकी फ़ोटोकॉपी है वो आपको सबमिट करनी होगी रिपोर्टिंग टाइम पे ही। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर DM कर दें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।